जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता युद्ध खंड दूसरा अध्याय। व्यास जी बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र, आप मुझे यह बतलाइए, फिर देवता कैसे सुखी हुए। तब शिव चरणों का ध्यान लगाकर सनत कुमार जी ने कहा, तब त्रिपुरों के तेज से दिग्ध हो इंद्र आदि देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए तथा अपना कष्ट कहकर त्रिपुरों के वध का प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन देकर शिव जी के पास भेज दिया। तब दुखित देवताओं ने शंकर जी के पास पहुंचकर उनकी स्तुति की तथा कहा, हे हिरण्यगर्भ, हे सर्वव्यापक, आपको शत शत प्रणाम है। हे अमित तेजधारी, आपको नमस्कार है। सनत कुमार जी कहते हैं, तब अनेक प्रकार से महादेव जी की इंद्र आदि देवताओं ने स्तुति की तथा कहा कि हे त्रिपुरारी, तारक के पुत्रों ने हम सब इंद्र आदि देवताओं को पराजित कर दिया है। त्रिलोक को अपने वश में करके हम सबको नष्ट कर तथा विश्व को उजाड़ कर रख दिया है। हे शंकर, जब तक त्रिपुरों का नाश नहीं होता तब तक आप ही किसी नीति का विधान कीजिए। इंद्रादि देवताओं के इन वचनों को सुनकर उत्तर में शिवजी ने कहा। तीसरा अध्याय। शिवजी बोले, हे देवों, मैं तुम्हारे कष्टों को समझ रहा हूँ, परंतु मेरा अभी वश नहीं चल रहा, क्योंकि त्रिपुरों के स्वामी अभी तक पुण्यात्मा हैं और इसलिए अवैध हैं। तुम सभी धर्म ज्ञाता हो, अतः धर्म से विचार करो। मेरी राय से तुम विष्णु जी के पास जाओ तथा जैसा वह कहें वैसा ही करो। यह सुनकर इंद्रादि देवों ने ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाया तथा विष्णु जी के पास पहुँचे। उन्होंने शीघ्र ही विष्णु जी को अपना सब कष्टों का निवेदन किया। भगवान ने सब बातें सुनकर कहा कि यह सच है, जहाँ पर सनातन धर्म हो वहाँ दुख नहीं होना चाहिए। देवताओं ने कहा कि तब हम क्या करें, हमारे कष्ट का निवारण किस प्रकार होगा और हम कैसे सुखी रहेंगे, क्योंकि त्रिपुरों के रहते तो धर्म नहीं रह सकता। आप यथाशीघ्र उनके वध का उपाय करें, अन्यथा सब देवता अकाल ही काल को प्राप्त हो जाएंगे। यह सुनकर भगवान सोचने लगे कि मैं किस प्रकार देवों के कार्य को संपन्न करूं, क्योंकि तारक पुत्र तो शिवजी के परम भक्त हैं, समर्थ है। विष्णु ने यज्ञों का सिमरन किया तथा उनके सिमरन मात्र से ही तत्काल ही यज्ञ गण वहां उपस्थित हो गए। उन्होंने विष्णु जी को प्रणाम कर प्रसन्नता प्राप्त की। तब उनकी ओर इंगित कर विष्णु ने देवों से कहा, हे देवों, तीनों जगत की विभूति के लिए यज्ञ करो तथा यज्ञों से ही त्रिपुरों का नाश होगा। सनत कुमार जी बोले, आयोचत भगवान के ये वचन सुनकर उन्हें प्रणाम कर समस्त देवगण यज्ञेश का स्तवन करने लगे। सावधि उन्होंने यज्ञ का विधान किया। फिर तो उस यज्ञ कुंड से एक महान शरीर वाला शूलधारी हजारों भूतों का समुदाय निकल पड़ा। तब अनेक प्रहारों से युक्त नाना वेशधारी काल अग्नि रुद्र के समान तथा काल सूर्य के समान प्रकट हुए। उन भूतों से विष्णु जी ने कहा, हे भूतगणों, देव कार्य के लिए तुम लोग शीघ्र ही त्रिपुर नगर को जाकर उन्हें नष्ट कराओ, इसी से तुम्हारी प्रसिद्धि है। विष्णु जी के इन आदेशों को सुनकर वह भूतगण दैत्यों के त्रिपुर नगर को गए, परंतु जैसे ही वे त्रिपुर नगर में प्रविष्ट हुए तैसे ही त्रिपुरों के तेज से भस्म हो गए तथा जो बचे थे वे भागकर विष्णु जी के पास पहुँचे। उनके संहार को सुनकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए तथा उन्होंने देवताओं को भी चिंतामग्न देखा। वह सभी दैत्यों के तीनों पुत्रों की विजय से चिंता युक्त थे। भगवान बोले, कुछ भी हो, धर्म आत्मा का नाश नहीं हो सकता, धर्मात्मा का नाश नहीं हो सकता। अभी तक त्रिपुर धर्मात्मा है तथा उनका संहार असंभव है। शिव का पूजक तो कैसा भी पापी हो, पापों से मुक्त हो जाता है। अतः जब तक रुद्र की पूजा ना होगी तब तक सबकी मनोकामना पूर्ण ना होगी।
लिंग पूजन से ही तो मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। जब तक वेद, धर्म और शिव पूजन त्रिपुरों में विद्यमान है, उनका नाश नहीं हो सकता। यह विचार कर विष्णु ने उन तीनों असुरों के वेद, धर्म और शिव अर्चन का विनाश करना ही सर्वप्रथम उत्तम समझा। फिर उन्होंने देवताओं से कहा कि आप लोग अपने घरों की ओर प्रस्थान करें। मैं यथा समय तथा यथासंभव आपकी सहायता करूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं कि उनकी आज्ञा मानकर देवता अपने धाम वापस चले गए एवं विष्णु जी उनके हित का विधान सुनाने लगे। उसी सर्व पाप नाशक वृत्तांत को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। ओम नमः शिवाय।